तो अब पासी इनको बागी बन के दिखाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये उपचुनाव जो है मिल्कीपुर का, आप लोग देख लीजिए प्रयागराज में क्या हुआ, देख लीजिए प्रतापगढ़ में क्या हुआ। अब पासी भाइयों आप चुनिएगा, और मैं आपको पॉइंट की बात बता दूं, अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मिल्कीपुर का उपचुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो केवल क्रेडिट योगी जी को जाएगा, और वहां पे अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है तो क्रेडिट पासी समाज को जाएगा। और कहीं ना कहीं अब हमारे नाक की बात आ गई है, हम लोग अपने अधिकार लेंगे और पूरे समाज में उसको अवगत कराएंगे और सर्व समाज में अवगत कराएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि केवल ये पासी समाज की लड़ाई नहीं है, अपितु हर एससी वर्ग के लड़ाई है, हर उन शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई है जो वर्तमान की सरकार में दबाए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रयागराज में इस बार बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, और वर्तमान की सरकार चाहती है कि बड़ी सुनामी आए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मनोज पासी जी से जो मैंने वार्ता की है वो आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, और आप लोग लाइव शेयर रुकने नहीं चाहिए, शेयर रुकने नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहें, अपने सभी भाइयों तक लाइव को पहुंचाते रहें, और ज्यादा से ज्यादा पहुंचाते रहें, और पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, और अपने भाइयों तक लाइव को शेयर करने का काम करिएगा, और ऑडियो भी आप सुनिएगा। अच्छा, अब सुनिएगा भैया आप लोग। अभी कुछ नहीं, इंस्पेक्टर थाने पे बैठा है। अच्छा, इंस्पेक्टर बैठा हुआ है अभी? हाँ, इंस्पेक्टर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये केशव प्रसाद मौर्य जी भी मिलने आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? ये इन्होंने कहा कार्रवाई होगी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, मारने वाले कितने लोग थे, कौन कौन था? अरे उसमें देखिए वीडियो में ढेर लोग हैं, सबका नाम तो पहचानते नहीं, देखिए वीडियो में। मुख्य जो है ये थाना प्रभारी। हाँ, थाना प्रभारी के सर पे वो भी मारा ना, लात पकड़ खींचा, ठेला मारा, उसके बाद यही जाके बार बार बहुत मारा, मरवाया, पट्टे से मारा, बेल्ट से मारा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? अरे मैं ये तो बैठने वाले नहीं है भाई साहब, समाज की बात है। ये इसमें जो है अभी तक ना मुकदमा लिखा गया, ना इनको जेल भेजा गया। ये इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए SC/ST का, ये जाए जेल, इसके बाद इनके पास रिकवरी हो। कितना बहुत पैसा कमाया है ये। अच्छा, कई जगह 4 जगह घर बनवा लिया है। इनकी आय की जांच होनी चाहिए, है ना? हाँ, इसकी आय की जांच होनी चाहिए। आय की जांच होनी चाहिए। और अभी तक मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे, और आप बताइए आपके साथ ऐसा हुआ है तो आम जनता के साथ क्या होगा? जी हाँ, ये तो ये जो थाना प्रभारी है किस जाति से आता है? ठाकुर जाति का, ठाकुर बिरादरी से, इसीलिए तो हमारे ख्याल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, ये सोनभद्र का रहने वाला। चलिए, हम लोग आपके साथ में है, पूरा समाज साथ में है। आप जब आह्वान करेंगे हम लोग पूरा प्रयागराज बंद करने के लिए तैयार है। 31 तारीख को हम लोग सिविल लाइन धरने में वही बैठेंगे सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यही 31 तारीख को। हाँ, यही 31 तारीख को बैठेंगे, और इसमें जो है कल हम इसमें बयान देंगे। उसमें आप दीजिए, पूरा पासी समाज आपके साथ में है, पूरा भारत का पासी आपके साथ में है। और अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव तक नहीं जीतेगी, हम लोग विरोध करेंगे। हाँ, हम लोग आपके साथ में तैयारी करिए, ठीक है? ओके भाई। अब मैं ये कह रहा हूँ, अपने लोगों के पास ये शेयर होना चाहिए, सभी समाज के। बिल्कुल शेयर होगा। अब मान लीजिए ये लोग ऐसे समाज से, हम लोग पासी बिरादरी से आते हैं तो हमारी मानी नहीं जाएगी। हम लोग 17% है उत्तर प्रदेश में, इनकी सरकार बनाने में अहम भूमिका हमारी लोग की रही, और हमारा लोग का अनादर किया जाएगा, दुर्व्यवहार किया जाएगा। हम लोग बिल्कुल आपके साथ में पीछे नहीं हटेंगे जब तक आरोपी जेल नहीं जाएगा। तो साथियों, आप लोगों ने सुन लिया। देखिए, एक अंदर की वीडियो भी मिली है हमको, मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, देख लीजिए। देख लीजिए, छोटी सी क्लिप मिली हुई है जब मनोज पासी जी बेहोश हो गए थे। मैं बार बार रिवाइंड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देख लीजिए किस तरीके से मनोज पासी जी की हमारी ख्याल से वाइफ है ये।
अब आप देख लीजिए आप किस युग में जी रहे हैं। वर्तमान की सरकार में इतने सांसद विधायक जो हैं वो क्या कर रहे हैं। और मैंने देखा कि बैजनाथ रावत जी भी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, तब भी वो थाना प्रभारी अभी भी उस थाने में बैठा हुआ है। ये कहीं न कहीं पासियों के मान सम्मान स्वाभिमान को ललकारने वाली बात हो गई है। और 31 तारीख को मनोज पासी जी सिविल लाइन धरने पर बैठ रहे हैं। मैं सभी समाज के और एससी समाज के और उन सभी सर्व समाज के लोगों से, जो भी शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोग हैं जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, जो दबाए गए हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी सिविल लाइन पहुंचने का काम करिएगा। आपका भाई सूरज पासी लाखन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचेगा, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति मार खाया और उसकी अभी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, क्योंकि थाना प्रभारी जो है वो ठाकुर बिरादरी से आता है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं। इसलिए अभी तक थाना प्रभारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये देख लीजिए केवल पासियों का वोट लिया जाता है और पासियों को चोट दी जाती है वर्तमान की सरकार में। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे पासी भाइयों, ये लोग जो है ना हमको लोग को न्याय नहीं देंगे और हम लोग को न्याय लेना पड़ेगा। और ये चाहते हैं अगर पासी बागी बने तो अब पासी इनको बागी बन के दिखाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये उपचुनाव जो है मिल्कीपुर का, आप लोग देख लीजिए प्रयागराज में क्या हुआ, देख लीजिए प्रतापगढ़ में क्या हुआ। अब पासी भाइयों आप चुनिएगा। और मैं आपको पॉइंट की बात बता दूं, अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मिल्कीपुर का उपचुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो केवल क्रेडिट योगी जी को जाएगा। और वहां पे अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है तो क्रेडिट पासी समाज को जाएगा। और कहीं ना कहीं अब हमारे नाक की बात आ गई है, हम लोग अपने अधिकार लेंगे और आप न दीजिए न्याय, हमको ना दीजिए न्याय। न्याय हम लोग लेके रहेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल 17% हैं, कई करोड़ हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। मैं अपने पासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि मनोज पासी की जो लड़ाई है पूरे पासी समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आप लोग एक हो जाइए और प्रयागराज में अपनी ताकत दिखा दीजिए। लाखों की तादाद में प्रयागराज में पासी निवास करता है। सारी विचारधाराओं को त्याग कर मनोज पासी के साथ हो लीजिए। उस धरने में क्या भाई, क्या बहन, क्या बुजुर्ग, क्या माताएं, क्या बहनें, सबको पहुंचना है, ज्यादा तादाद में पहुंचना है। और जैसे कि ऑडियो में मनोज पासी ने बताया है कि मैं आज से कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा और सबको अवगत करा दूंगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी भी मिलने गए लेकिन अभी तक वो जो थाना प्रभारी है वो वहां पे बैठा है। और मैं कहना चाहता हूं कि ना उसकी आय की जांच होगी, ना उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, क्योंकि थाना प्रभारी जी जो हैं वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं और वर्तमान की सरकार में इनका दबदबा है भैया। इनके लोगों के नाम से थाने में मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। हम भी कई मामले देख चुके हैं, जब इनके ऊपर कोई मामला होता है तो उस थाने का कोतवाल भी कहता है भैया समझौता कर लो, समझौता कर लो। हम लोग एससी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में घास पूड़ा हैं। मैं उन सभी एससी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, और आप देख लीजिए कोई भी मंत्री जिनकी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, कोई खुश नहीं है। और आपने, मैं एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं, अगर आपने मिल्कीपुर का उपचुनाव इनका जिता दिया तो आप लोग समझ लो पासियों, आप लोग ढूंढ ढूंढ के मारे जाओगे, ढूंढ ढूंढ के मारे जाओगे। अगर इनसे कोई भिड़ जाएगा तो समझ लीजिए मुकदमा भी खाओगे और मार भी खाओगे। इतना आप समझ लीजिए। ये देख लीजिए क्या हो रहा, क्या हो रहा है। इतना बड़ा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी में पासी समाज की कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। आप इतना समझ लीजिए। और ये कहीं ना कहीं पीड़ा कर गया है, ये कहीं ना कहीं पीड़ा कर गया है। और देख लीजिए ये तो मनोज पासी जी का मामला रहा। अब मैं बहुत सारे हमारे भाई प्रिया सरोज वाले मामले में बातचीत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि इनके पिताजी ने खुद कबूला है कि जो है दलित प्रिया सरोज, जो दलित समाज से आती हैं, पासी बिरादरी से नहीं आती हैं, केवल पासी समाज को गुमराह किया है दलित प्रिया सरोज ने।
क्योंकि इनके पिता तूफानी सरोज जो किराकत से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि बिटिया बच्चे 1 साल से रिलेशन में हैं। अरे जब 1 साल से रिलेशन में थे तो आपने पासियों को गुमराह क्यों किया? उनको पासियों की सीट क्यों दी? पहले ही शादी कर लेते रिंकू सिंह, पहले क्यों नहीं की रिंकू सिंह ने शादी? अब जब प्रिया सरोज पासी समाज की वजह से सांसद बन गई, तब अब किसी भी समाज में चली जाएंगी। अरे आप पहले शादी करते, इतना बड़ा मामला न होता। और ये कहीं न कहीं पासी समाज को गुमराह करके इन्होंने जो धोखा दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि ये इस्तीफा दें, नहीं तो इनके वंश से राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं अपने जौनपुर के सभी पासी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को एक पंचायत का चुनाव तक नहीं जीतने देना है। ये याद रखिएगा। इनको पता है कि एक स्टार प्रचारक से मैंने शादी कर ली, मेरी बहुत प्रशंसा होगी। नहीं, तुम आप लोग पासियों की बदौलत हो, पासी समाज की बदौलत हो। मैं आपको खुलेआम चैलेंज करता हूं, किसी सामान्य सीट से एक टिकट लेके दिखाइए, अगर हिम्मत हो किसी सामान्य सीट से। वो तो पासियों की सीट है, तो वहां से जीत आई, आप वहां से जीत आई। वो हमारी लोग की देन थी कि चलो एक युवा आया है भाई, इसको आगे बढ़ाओ। नहीं तो बीपी सरोज जी बहुत अच्छे सांसद थे, मैं बीपी सरोज जी का सम्मान करता हूं। और आने वाले समय में बीपी सरोज जी का फिर बोलबाला होगा। और जो बची कुची एक एक्स्ट्रा सीट थी, वो भी पासी समाज छीनने का काम करेगा। वो सोच रही कि पूरी मीडिया में चल रहा तो पासी समाज खुश है। ना ना ना। और ये जो मैं कहना चाहता हूँ, एक वेद प्रकाश जो है बिहार में, वेद प्रकाश, वो पासियों के नाम पे कलंक है। वेद प्रकाश जो है पासियों के नाम पे कलंक है। उसने एक वीडियो में हमारे पासी भाइयों से कह रहा है कि आपको आप उनको जो है जीजा स्वीकार कर लीजिए। ये वेद प्रकाश अगर इस बार बिहार में मारा जाएगा तो कोई पासी भाई बचाएगा नहीं। ये वेद प्रकाश बहुत निकम्मा इंसान है जो इस तरीके की बात मीडिया में कर रहा है। और मैंने देखा, मुझे आग लग गई। ये वेद प्रकाश को इस बार पासी समाज बचाएगा नहीं। ये बहुत बदतमीजी करता है ना। एंकरिंग भाई, तुम चैनल चलाते हो, चैनल चलाओ, अगर बिरादरी की बेइज्जती करोगे तो वहीं के पासी समाज के लोग तुमको मारेंगे। वेद प्रकाश, इतना याद रखना। और ये दलितों वाला एजेंडा अपने उन दलित साथियों के साथ में रखना, पासियों के साथ में मत रखना। और प्रिया सरोज जो है वो एक दलित समाज से आती, ना कि पासी समाज से ताल्लुक रखती। हम लोग बाहर से नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं। हम लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करते हैं। अगर ये चाहती हैं कि रिंकू सिंह से अगर ये शादी करना चाहती हैं तो पहले सांसद पद से इस्तीफा दे। पासियों की मेहनत पे कबड्डी खेलोगे, बहुत सही। अगर रिंकू सिंह इतना तुमसे प्यार करता होता तो पहले ही शादी कर लेता। 1 साल से आप रिलेशन में थी तो पहले ही शादी कर लेता ना, बाद में क्यों शादी कर रहा? बताइए। मतलब सांसद बन जाओ तो कहीं भी भाग जाओ। ये पासियों की देन है जो आप सांसद हो। आप रिजर्व सीट से सांसद बनी हो, हमारी लोग की मेहरबानी है। हमने खुद सपोर्ट किया था, हमने लाइव में बोला था। बहुत सारे हमारे भाइयों ने मैसेज किया, भैया आपने कहा था तो हमने सपोर्ट कर दिया, नहीं तो बीपी सरोज से अच्छा कोई वहां पे सांसद नहीं था। ये मामला चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, पहली बात, ये हमारी बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं रखती, एक दलित परिवार से हैं। और इन्होंने पासियों को गुमराह किया है, और ये साफ साफ गुमराह किया है। ऐसे लोगों को अपने समाज से दाना पानी सब बंद कर देना चाहिए। और अपने समाज के लोग कभी भी इनको अपने घर में नहीं बैठा लेंगे। अगर ये आ भी जाती हैं तो इनको फाइबर के गिलास में पानी देना है, अपने घर के गिलास में पानी मत दीजिएगा। ये मैं खुल के बता रहा हूं। कोई भी कामयाब हो जाएगा तो हमारे समाज को बेच डालेगा। अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। मैं जौनपुर के सभी पासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं भी आपके क्षेत्र में कोई आ जाए, अगर दिख जाए, तो भैया घर का गिलास ना इस्तेमाल करो, फाइबर का गिलास इस्तेमाल करो। जिस तरीके से पासी समाज का इन्होंने जो बेइज्जती की है, जो पासी समाज की आज बेइज्जती हो रही है और कहीं ना कहीं बदनामी करवा रहे हैं, तो आप लोग सचेत हो जाइए ऐसे लोगों से, क्योंकि इनको आगे बढ़ाना, अपने पासी समाज को गड्ढे में डालना। जो भी कामयाब होते वो अदर समाज में चला जाते। अरे गरीब जब हो तो तब काहे नहीं अदर बिरादरी में तुमका शादी हो जाते? आप बताओ ना। अब सांसद बनी गया तो तुमका कोई अपना ली। यह तो ना वो संभावी चौधरी, उसने भूमिहार से शादी कर ली और पासी समाज ने उसको चुनाव जिता दिया। ऐसे लोगों को एक्सेप्ट मत करिए। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट मत करिए। आप पहले शादी करिए, इंटरकास्ट मैरिज, जब गरीब हो, कमजोर हो, तब शादी करिए। तब तो मैं देखूंगा, स्टार्ट करो भैया, तब तो मैं देखूंगा कि भाई आप किस खेत की मूरी हो, कितना तुमसे प्यार वो लोग करते हैं।
अब वेद प्रकाश बहुत सोच समझ के समाज के बारे में बोला करो। बिहार तक लाइव को शेयर कर देना और ये बता दे लाइव में अगर समाज के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो फांसी इस बार बचाएंगे नहीं, तुमको मारेंगे बिहार में दौड़ा के, इतना समझ लेना। और तुम्हारा वो जीजा होगा क्योंकि तुम दलित हो और वो प्रिया सरोज भी दलित है। ठीक है, हम लोग भारत नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं, मान सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करते। और अपने अगर हमारा कोई भाई गरीब है, झोपड़पट्टी में रहता है, तो हम लोग उसके घर भी अपनी बहन ब्याह देंगे, लेकिन ऐसे कामयाब होने के बाद अदर समाज में जाने का काम नहीं करेंगे। अगर कोई जातिवाद नहीं मानता है तो हमारे गरीब भाई बहनों से शादी क्यों नहीं करता? हर इंसान हमारे पासी समाज के कामयाब लोगों को अपना क्यों बनाना चाहता है? क्यों तलवे चाटता है? आप बताइए, कामयाब लोगों के तलवे क्यों चाटता है? आप बताइए। ये जो है ये खिलवाड़ नहीं, बहुत एक्साइटेड हैं उनके घर के लोग कि पूरे मीडिया में दिखा रहा। मीडिया काम नहीं देगी। जिस दिन पासियों का मोह भंग हो जाएगा, पूरे घर से राजनीति खत्म हो जाएगी। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। अरे सब लोगों को उनके बारे में पढ़ी, हमारे मनोज पासी के बारे में कोई बोला? अगर इन विधायक सांसदों ने पत्र लिखना चालू नहीं किया प्रधानमंत्री को, तो मैं सबको हरवा दूंगा, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो सपा का हो, किसी को चुनाव तक नहीं जीतने दूंगा। पासियों कसम खा लो, अगर मनोज पासी वाले मामले में वो थाना प्रभारी और मारने वाले सभी दरोगा सिपाही जेल नहीं गए, तो आप समझ लीजिए कि अब की कोई सांसद विधायक नहीं बनेगा। उलट फेर कर दूंगा, चाहे 18 साल का 24 साल का युवा हम लोग चुनाव में खड़ा कर देंगे। समझ लीजिए तुम्हारी लोग की राजनीति खत्म कर देंगे। और मैं सपा से भी कहना चाहता हूं कि इतना स्टार प्रचारक की बधाई मत दीजिए। जौनपुर से राजनीति खत्म कर देंगे हम लोग। सपा को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि बधाई मत दीजिए, जीतने नहीं देंगे हम लोग। न तूफानी को जीतने देंगे, न दलित प्रिया सरोज को जीतने देंगे। ये राजपासी परिवार का वादा है, रजवाड़ों का वादा है, जीतने नहीं देंगे चुनाव। अगर सपा को लगता है कि एक स्टार प्रचारक सपा का दामाद बन गया है, तो फिर वो स्टार प्रचारक की जाति से वोट लेने का काम करिएगा, पासी बिरादरी से वोट लेने का काम मत करिएगा। और हम लोग उपचुनाव करवा लेंगे, दोबारा चुनाव करवा लेंगे, और किसी को टिकट तक नहीं मिलेगा। आप समझ लीजिए, टिकट तक नहीं मिलेगा, इतना आक्रोश है। वो ये सोच रहे कि हमारा नाम हो रहा, नाम नहीं हो रहा है, नाम नहीं हो रहा। समाज के लोग आग बबूला है, बहुत सारे फोन आए हमारे पास। और लाइव को बढ़ा के दबा के शेयर करिएगा, हमारा मनोज पासी भाई प्रयागराज का तड़प रहा, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। उसको कितने विधायक सांसदों ने उठाया, और हमारे दादा बैजनाथ रावत जी रिक्वेस्ट कर रहे। अरे तुम रिक्वेस्ट क्या कर रहे? ताल ठोक के दहाड़ो, ऐसा मंत्रालय, ऐसे विधायकी, ऐसे सांसदी ताक पर रखो जहां पासी सब। अरे भाई, प्रदेश का अधिकारी था, उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, तो आम जनता को भारतीय जनता पार्टी में क्या न्याय मिलेगा? आप बताइए, क्या न्याय मिलेगा? किसी के पास जवाब हो तो कमेंट करिएगा, क्या न्याय मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं। अब मिल्कीपुर में उपचुनाव में 7 मंत्री लगाए, किसी एक पासी बिरादरी का मंत्री को लगाया? वहां पे नहीं लगाया। वर्तमान की सरकार ने एक पासी बिरादरी के मंत्री को वहां पे नहीं लगाया। जितने 7 मंत्री लगे हुए सब अदर बिरादरी के हैं, यानी कि पासियों के ऊपर इनको विश्वास नहीं है, इसीलिए हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तब भी हम लोग इनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और ये ना हमारा मुख्यमंत्री देंगे। हमको अपनी ताकत दिखानी है साथियों, इतना याद रखिएगा। और ये जो अनादर हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा तो पासी समाज लठ उठाना जानता है, इतना आप समझ लीजिए। और जो उपेंद्र सिंह थाना प्रभारी ने किया है वो बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। इतना समाज को मजबूर मत करिए कि समाज लाठियां लेके रोडों पर आना चालू हो जाए। मैं वर्तमान की सरकार में कहना चाहता हूं, नहीं तो थाने में पुलिस प्रशासन कम पड़ जाएगा। इतना पासी उत्तर प्रदेश में निवास करता है, मजबूर मत करिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी,
इतना आपको हम लोग अवगत करा रहे हैं कि मजबूर मत करिए। न पासी धनुषधारी भी रहे हैं, लटाधारी भी रहे हैं, इनकी कलाइयों में इतनी ताकत है कि आपकी लाठियां तक मुड़ जाएंगी, आपकी लाठियां तक टूट जाएंगी। अगर पासियों ने पलटवार करना चालू कर दिया तो भागने की जगह नहीं मिलेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में भागने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं तो तत्काल मनोज पासी वाले मामले में उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, उन लोगों को जेल भेजा जाए और उनकी आय की जांच हो। एक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश लेवल का अनुसूचित मोर्चे का अधिकारी, उसको न्याय नहीं मिल पाया। मैं कहना चाहता हूं, चाहे सपा का हो चाहे भाजपा का पासी हो, 31 तारीख को कोई कुंभ नहीं देखेगा तो पासियों का महातांडव देखेगा सिविल लाइन प्रयागराज में। मैं लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, मनोज पासी जी से मेरी बात हुई, ऑडियो आप लोगों ने सुन लिया। 31 तारीख को भारी जनसंख्या में पहुंचो, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, धोती कुर्ता पैंट वैंट सब कस लो और बांध लो कपन। पूरा तुमको बता दे, प्रयागराज नहीं खुलने देंगे। अगर खुल गया तो आप याद रखिएगा और ले आइए, आपकी लाठियों में देखते हैं कितना जोर है। 31 तारीख को आपके सामने हम लोग रूबरू होंगे और तुम्हारी लाठियों में जितना जोर हो तो पासियों को रोक के दिखाना। प्रयागराज में अब महादेव का महातांडव होगा, आप देख लीजिएगा। आप लोग लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मनोज पासी को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय हम लोग लेके मानेंगे, चैलेंज कर रहे लेके मानेंगे। आप न्याय नहीं दोगे तो आपको सत्ता से उतार के मानेंगे, हम लोग सत्ता से उतार के मानेंगे। इतना आप समझ लीजिए। पेवर अपनी जाति का वाद चला रहे हैं ये लोग। अगर इनकी बिरादरी से कोई पदाधिकारी होगा, कोई कर्मचारी होगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। सबसे ज्यादा अधिकारी घोटाले कर रहे हैं। मैं कहता हूं वर्तमान की सरकार में जितने अधिकारी बैठे हैं, इनकी आय की जांच कर लीजिए। अब ये सब जेल चले जाएंगे, सब जेल चले जाएंगे, इतना पैसा कमा रहे हैं। अधिकारियों के आगे मंत्रियों की नहीं चल रही, जो एससी समाज से आते, ओबीसी समाज से आते, उनकी नहीं चल रही है। अगर सामान्य वर्ग के अधिकारी हैं तो मंत्रियों को जवाब दे देते हैं, क्योंकि ये सारा श्रेय तो योगी जी की है, सारी श्रेय योगी जी की। आप इतना समझ लीजिए। तो आप लोग जागो, समाज के लोगों, आपको बताना चाहिए। यही लिए पोस्ट डाले रहन कि अगर हमको कोई दिक्कत होती है तो मेरा परिवार आपका परिवार है, क्योंकि हम लोग झुकना नहीं जानते हैं। सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, तभी पासी हम लोग कहलाएं, ऐसे पासी थोड़ी नहीं कहलाएं। और उनकी दलितन की बात नहीं करी थे, जो अपने आप का हमेशा कहती हैं हम पीड़ित हन और बैठ जाती हैं दिल्ली तक का और विधानसभा में बैठ जाती हैं, तब वो कहती हैं पीड़ित हन, हम दलित हन। अब हम लोग अगर घर में खाए नहीं हो तब वो कहते हैं हम लोग पीड़ित नहीं हन, हम लोग पीड़ित करे वाले लोग हन। हम लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। 10 बार बता चुके हैं, हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन किसी के आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं। मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना नहीं पसंद करेंगे। ना हमारे पुरखों ने कभी झुकना स्वीकार किया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहता है, किसी से दबने और झुकने का हम लोगों ने कभी सीखा नहीं है, इतना याद रखिएगा। और लाइव को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करिए और तैयारी बनाइए। 31 तारीख की तैयारी बना लीजिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा। आप लोगों से सादर निवेदन है, ये अब बात पूरे समाज पे आ गई है, पूरे समाज पे बात आ गई है। जिस तरीके से भाई ने अभी फोन किया, एक बच्चे ने हमको मैसेज किया, पूरी वीडियो भेजी अंदर की। अब आप देख लिए कितना निंदनीय दुर्व्यवहार। इस तरीके से वर्तमान की सरकार में कोई किसी को मारता है? मतलब पुलिस को खौफ नहीं है, कहते थे ये तो पासी है, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके जितने सांसद विधायक हैं और जो मंत्री हैं उनको तो बोलना नहीं आता, उनको तो योगी जी ने कब्जे में रखा है। तो इनके समाज के ऊपर जितनी मुंह कर पाओ करो। आप समझ लो ये हो रहा है भैया। अगर आप लोग जागोगे नहीं, मधुमक्खी का छत्ता नहीं बनोगे, तो हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही होगा जो पासी बिरादरी से ताल्लुक रखता है। तुमका जागे पड़ी, तुमका जरूरत पड़ी तो लठ उठावे पड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि जेल जाइए तो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जेल जाइए, क्योंकि ये लोग जीने नहीं देंगे ऐसे। जब तक पासी अपने पुराने रूप मनाई तब तक ये लोग सुधरे वाले लोग नहीं हैं। और हमका लोग का जागे पड़ी, संगठित रह पड़ी, मुट्ठी बना चले पड़ी। और मनोज पासी जी के साथ पूरी लाखन आर्मी, पूरा पासी परिवार है, और हम लोग आज ही से लग जाएंगे। जीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, याद रखिएगा। अगर वो लोग जेल नहीं गए तो अब बात मान सम्मान और स्वाभिमान की पड़ी है। चालू हो जाओ। सभी संगठन के भाइयों से कहना चाहिए, अब केवल मनोज पासी दिखाई पड़ी है।
आप केवल मनोज पासी देखे पड़ी हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, कोई पोस्टें नहीं पड़ी हैं, केवल मनोज पासी। मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाइए, मैंने ट्वीट किया है उसको ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करिए। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूं। लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करिए, देश विदेश तक पहुंचाने का काम करिए कि वर्तमान में अब पासी बौराएगा है, पासी दिमाग घूम गया है। अब जो है उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, वहां तक का हम लोग सत्ता उखाड़ के मन में यूं याद रखो, अगर मनोज पासी को न्याय नहीं मिला। यही से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा छीता पासी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी